First chapter, A Trump of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है और जिसे एक उसकी मालकिन के द्वारा अतिरिक्त भोजन खिलाने के कारण बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस मालकिन है एक वेटनरी, एक जो पशु चिकित्सक है, उससे कंसल्ट करती है, उससे बात करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका एक ऑपरेशन करेगा, शल्य चिकित्सा करेगा. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता है ठीक हो जाएगा. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. बताया कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप मीन्स रोकना, माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट with his mistress and I was shocked at his appearance. इस appearance मतलब उसकी हालत को देखकर मैंने अपनी कार रोकी. when I saw him, जब मैंने उसे देखा, in the street गली में, with his mistress अपनी मालकिन के साथ, and I was shocked और मुझे बड़ी हैरानी हुई, at his appearance उसकी हालत को देखकर. he had become hugely fat. बताया hugely fat means वो बहुत अधिक मोटा हो गया था. like a bloated sausage मतलब एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह. विद ए लेग्स एट ईच कॉर्नर, जैसे कि एक मांस का टुकड़ा है और उसके सभी कोनों के ऊपर क्या है, 4 टांग लगी हुई है. हिज आईज ब्लड शूट एंड रेमी स्टार्टेड. हिज आईज ब्लड शूट एंड रेमी, उसकी जो आंखें एकदम लाल और गठियाग्रस्त हो गई थी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जॉज. बताया कि उसकी आंखें लाल हो गई थी, एकदम गठियाग्रस्त, जो कि सामने टकटकी बांधे हुए सीधे देखती थी और उसके जबड़ों के बीच में से उसकी जीभ बाहर लपलपा रही थी. मिसिस पंपरे हेजिटेंट टू एक्सप्लेन, मिसिस पंपरे जल्दी से उसने स्पष्टीकरण दिया कि ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मीन्स होता है कि लापरवाह. बताया श्रीमान हैरियट यह कितना लापरवाह रहा है. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, लगता है इसमें ताकत ही नहीं बची. आई थॉट ही मस्ट बी सफर्ड फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, कुपोषण. बताया कि मैंने सोचा कि यह कुपोषण का शिकार हो गया. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. बताया कि इसलिए मैंने सोचा कि कुपोषण का शिकार हो गया. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. बताया कि मैंने इसको रिकवर करने के लिए इसलिए भोजन के बीच के समय में थोड़ी थोड़ी दूसरी चीजें देनी मैंने शुरू कर दी थी. सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. बताया कि जैसे कि जो चीजें मैंने देनी शुरू की थी. सम मॉल्ट मतलब जौ का रस, जैसे बियर, एंड कोल्ड एक मछली के जिगर का तेल, बाउल एक कटोरी भर जो था वो हॉर्लिक्स रात को, ताकि अच्छी तरह सो सके. एंड नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या तुमने इसकी मीठी चीजें हैं वो बंद की जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था. ओह आई डिड फॉर ए बिट. बताया कि मैंने थोड़ा किया था. बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट मतलब पछतावा होना. बताया कि मैंने थोड़ा बहुत किया था, परंतु जब ये मुझे लगा कि कमजोर हो रहा है और मुझे अपने इस करनी पर पछतावा होने लगा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. बताया कि यह क्रीम जो केक है और जो चॉकलेट है उन्हें बहुत अधिक पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. बताया कि और मैं यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती हूँ उसे मना करना. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने दोबारा से उस छोटे कुत्ते की तरफ दोबारा नजर भर के देखा. दैट वॉज द ट्रबल. बताया कि मैं बड़ी मुसीबत में था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. बताया ट्रिकी का केवल एक ही दोस्त था कि लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. वह भोजन को मना करना कभी नहीं जानता था. ही वुड टैकल मतलब ग्रैब मतलब खा लेना. ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. कभी भी उसे दिन या रात कभी भोजन दिया जाए मैं उसे खा लेता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पंपरे हैडंट मेंशन. और बताया कि मैं तो उन सब चीजों के बारे में मैं बड़ा परेशान था जानकर जिनके बारे में मिसेस पंपरे हैं उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या तुम इसे काफी व्यायाम कराती हो.
वेल वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। बताया कि हाँ ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। बट हॉकिंस द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो मीन्स होता है कमर का दर्द। सो देयर हैज नो रिंग थ्रोइंग लेटली। बताया कि जैसा कि तुम देख पा रहे हो यह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। क्योंकि हमारा जो हॉकिन नाम का जो एक माली है जो कि कमर एक कटिवात रोग मतलब कमर से संबंधित होता है, उस रोग के कारण वह पीड़ित है, इसलिए आजकल इसकी जो छल्ला फेंकने की रिंग थ्रोइंग लेटली मतलब जो छल्ला फेंकने का जो व्यायाम है वो भी नहीं हो पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड श्योर। बताया कि और मैंने थोड़ा सा कठोर होने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस। और बताया कि नाउ आई रियली मीन दिस इफ मैंने थोड़ा कठोर होने का प्रयास किया, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। बताया कि अगर यदि तुमने इसके भोजन में अब कटौती नहीं की और इसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कराई गई तो ये वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना दिल बड़ा कठोर करना पड़ेगा और एक बड़ी ही संतुलित जो डाइट है वो देनी पड़ेगी। मिसिस पंपरे रंग हर हैंड्स। मिसिस पंपरे अपने हाथ है उन्हें मलने लगती है। ओ आई विल, अरे मैं करूंगी। एंड मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, परंतु ऐसा करना मेरे लिए बड़ा कठिन है, बहुत अधिक कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वह नीचे सिर करके वह अपना सर है वो नीचे कर लेती है। अलोंग द रोड, और सड़क के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। एज इफ, जैसा कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजमेंट इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि नई जो नियमावली है, जैसा कि मैंने उसको प्लान दिया था, डाइट चार्ट दिया था, उसको अभी से ही वह लागू कर देगी, ऐसा लग रहा था जब वह चल रही थी। आई वॉच द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। बताया कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसकी बढ़ती हुई जो दिलचस्पी है उसके साथ उसकी वृद्धि को देखा। एंड ट्रिकी वाज टोटरिंग मतलब होता लड़खड़ाते हुए। अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, उस सजावटी कोट के साथ। ही हैड ए होल वार्डरोब, मतलब जहां पर अलमारी जो होती कपड़ों के टांगने रखने की जगह, ऑफ दीज कोट्स। बताया कि मैंने ट्रिकी को देखा, ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ उसके साथ साथ चल रहा है अपने उस सजावटी कोट को पहने हुए, जिन कोट की अलमारी है वो भरी हुई है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट। बताया कि जो गर्म कपड़े हैं वो गर्म मौसम के लिए और बरसात के लिए। एंड फॉर द वेट डेज, और इसी तरह के कोट है वो शुष्क दिनों के अंदर भी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। बताया कि वह आगे बढ़ता है अपने उस मैंने वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है, संघर्ष करता हुआ चल रहा है और अपनी उस मालकिन के साथ। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर मिसिस पंपरे। आई थॉट, मैंने सोचा, मैं क्या सोचता हूँ, मिसिस पंपरे से मैं कोई समाचार सुनूंगा। ये मैंने सोचा कि जल्दी ही मैं मिसिस पंपरे से कोई समाचार सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। बताया कि और एक जैसा कि मैंने सोचा था वह एक मुझे कॉल है कुछ ही दिनों के अंदर आती है। एंड मिसिस पंपरे वाज डिस्ट्रॉट। बताया मिसिस पंपरे है वो बड़ी परेशान थी, बड़े ही दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी है ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी मन पसंदीदा चीजें हैं वो भी उसने मना कर दी, वो भी खानी छोड़ दी है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउच में बार बार ऑफ वोमिटिंग, उल्टिया, इसकी बजाय बार बार उल्टिया कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग मीन्स होता कंबल, पेंटिंग मतलब हाफना। ही स्पेंट में गुजारता है अपना पूरा का पूरा दिन है, सारे दिन कंबल पर लेटा रहता है और हाफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही सैर के लिए जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने जो प्लान है, अपनी योजनाएं पहले से ही बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, उसके इलाज का एक ही रास्ता था और वह था ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उन्हें सलाह दी, सुझाव दिया कि 2 सप्ताह के लिए उसे अस्पताल में दाखिल
करा दिया जाना चाहिए, एंड टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और निगरानी में रखा जाना चाहिए। द पुअर लेडी, बेचारी औरत, ऑलमोस्ट शोन, शोन मतलब बेहोश सी हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, पाइन मतलब विलाप, विलाप करके, एंड डाई, मर जाएगी, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे पता था पक्का वह विलाप कर करके रो रो के मर जाएगी अगर मैं प्रत्येक दिन उसे नहीं देखेगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन, परंतु लेकिन मैंने कठोर रुख अपनाया। एंड ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत अधिक बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बताया कि जबकि वास्तव मैंने सोचा अब बिना किसी देरी के उसे वहां से ले जाया जाए। फॉलोड बाय मिसेस पंप्रेज वेलिंग, और बताया कि मैं उस छोटे कुत्ते को एक कंबल के अंदर लपेट कर, और जो मिसेस पंप्रे है उनके रोते हुए मेरे पीछे चल रही थी। आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, उसको एक कंबल में लपेटा और मैं अपनी कार की ओर बढ़ने लगा, जबकि मिसेस पंप्रे वो रोती हुई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, मतलब उठ जाना, एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, अंदर बाहर दौड़ना, आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, तकिए, एंड टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल्स, सुपर बाउल्स, और बताया कि जो सारा स्टाफ वो जाग गया और घर की नौकरानी है उसका दिन का बिस्तर, रात्रि का बिस्तर, मनपसंद तकिए सिराने एंड खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा, रात्रि के भोजन का कटोरा, ये सभी चीजें उठाकर अंदर बाहर भाग रही थी। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away, बताया कि यह अनुभव करते हुए कि मेरी कार में ये सभी चीजें हैं वो नहीं आएगी, तो मैंने वहां से मेरी कार चलाना शुरू कर दिया। As I moved off, जैसे ही मैं वहां से चला, मिसेस पंप्रे विद ए डेस्पेरेसिंग क्राई, बताया कि डेस्पेरिंग मतलब निराशा भरी, वह चिल्लाहट करती मतलब रोती है, थ्रीविंग एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और बताया कि उसने, मिसेस पंप्रे ने निराशा के साथ रोने लगी और कार की खिड़की में से बाजू में भरे हुए मतलब कोट थे उन्हें अंदर फेंक दिया, मेरी कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, और बताया कि कोने से मुड़ने से पहले मैंने कार के शीशे में से देखा, सभी रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, बताया कि बाहर सड़क पर जाकर मैंने उस बेचारे दयनीय, पैथिक मतलब दयनीय, छोटे बेचारे उस छोटे पशु को देखा जो मेरे पास सीट पर बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग मतलब हिलाना, बताया कि मैंने उसका सर थपथपाया ट्रिकी का, और ट्रिकी ने एक प्रयास किया, बहादुरी भरा प्रयास, अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लेड, बताया कि बेचारा बूढ़ा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट ए किक इन यू, बताया तुम्हारे पास तो, तुम तो लात मारने की ताकत नहीं रखते हो, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, परंतु मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज है वो क्या है, तुम्हारा इलाज है वो किस तरह किया जाना चाहिए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड में, और बताया कि सर्जरी के अंदर जो हाउस होल्ड मतलब वहां के शल्य चिकित्सा के अंदर घर के जो कुत्ते हैं उन्होंने मुझे घेर लिया। एंड ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक, नॉइसी जो पैक होता है उसका मतलब होता है शोर मचाता हुआ समूह, जो शोर मचाता हुआ समूह है उसको, और सर्ज का मतलब होता है उमड़ जाना, चारों तरफ उमड़ जाना, बताया कि, और सर्जरी के अंदर जाकर जो चारों तरफ जो कुत्ते हैं वहां के जो लोकल कुत्ते मतलब जो रह रहे थे वो चारों तरफ मेरे उमड़ जाते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज, और जो ट्रिकी है उस शोर मचाते हुए समूह की तरफ अपनी निरस आंखों से देखता है। वैन पुट डाउन, और जब उसे नीचे उतारा जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह कालीन के ऊपर बिना कोई गति किए हुए, बिना कोई मूवमेंट किए हुए लेट जाता है। द अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्ते हैं, आफ्टर स्नीफिंग मतलब सूंघकर, अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ क्षणों के लिए उसे उसके चारों तरफ घूमते हैं, एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, और ये समझ लेते हैं कि यह बड़ा ही निरस, एक उसे सूंघकर यह लगा लेते हैं कि एक अरुचि प्राणी है, मतलब इसके अंदर कोई रुचि नहीं है, और उसकी इग्नोर मतलब उसकी अवहेलना कर दी, उसने उसको वहां से छोड़कर चले जाते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, बताया कि आई मेड अप ए बेड,
मैंने एक गर्म खुले संदूक